तो फाइनली एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज बात कर रहे हैं इस वीडियो में तुला लगन वालों के लिए वक्री गुरु की। तो गुरु वक्री होने जा रहे हैं अभी इसी महीने में 29 जुलाई से ये वक्री हो जाएंगे, 24 नवंबर तक वक्री रहेंगे। और अगर आपका तुला लगन है तो आपके छठे भाव में गुरु वक्री रहने वाले। अब जो दूसरा भाव है आपकी कुंडली में वो इनके पास है आपका तीसरा भाव। तो तीसरा भाव का स्वामी होकर और छठे भाव का स्वामी होकर गुरु आपके छठे में ही वक्री हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को क्या रिजल्ट मिलेंगे, आपको क्या जॉब में चेंज होगा, क्या कुछ और आपको देखने को मिलेगा, यही सब हम अभी बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि छठे भाव में ही गुरु वक्री हो रहे हैं। तो छठे भाव से संबंधित मान लीजिए आपने कहीं से लोन वगैरह लिया है, या आपका जो ऑफिस का रूटीन है, आपका काम करने का जो तरीका है, जिस परिस्थिति में आप अपना काम करते हैं, डेली का वर्क करते हैं, आपका सुबह से लेकर शाम तक का जो रूटीन रहता है, उन सब पर इसका असर होगा। तो ऐसे केस में ये हो सकता है कि आपका काम बहुत ज़्यादा स्लो पड़ जाएगा। आप अगर समय के पाबंद हैं तो आप समय पर अपने ऑफिस में नहीं पहुंच पाएंगे। इसी प्रकार से आपने कहीं से लोन लिया है तो कुछ समय के लिए आप उसको चुका नहीं पाएंगे। लेकिन गुरु के वक्री काल में आप कहीं से भी पैसा उधार ना ले तो अच्छा रहेगा। इसी तरह से आपके जो केस मुकदमा अगर कोई चल रहा है तो वो भी एक समय के लिए अभी रुक सकता है। 119 दिन का गुरु का वक्री काल है ये आपके छठे भाव में। तो ऐसे केस में यहाँ पर आपको यही सलाह दी जाती है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा वेट कीजिए। स्थितियां परिस्थितियां आपके पक्ष में जरूर होंगी, लेकिन थोड़ा सा इंतजार आप लोगों को करना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से गुरु वक्री हुए हैं तो छठे भाव से संबंधित आपकी कोई ऐसी योजना जो आपकी अप्रैल से, अभी जब से गुरु मीन में गोचर कर रहे हैं तब से कोई आपकी ऐसी प्लानिंग जो आपने अभी तक जिस पे काम नहीं किया है, जिस पे आपको काम करना बाकी है अभी, वो आप शुरू कर सकते हैं। यानी आपका कोई ऐसा काम जो पीछे छूट गया, जो आपने बंद कर दिया, तो वो आप देख लीजिए। इसी प्रकार से गुरु यहाँ पे अगर हम दृष्टियों की बात करें तो सबसे पहले जो इनकी दृष्टि पड़ रही है वो आपके दसम भाव पे पड़ रही है। तो मान लीजिए आपने कोई एग्जाम दिया था, या आपका कोई प्रमोशन होना था, या आपका सैलरी बढ़नी थी, इंक्रीमेंट लगना था, इन सब के अगर रिजल्ट नहीं आए हैं तो अब आपको उनके रिजल्ट जरूर देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से जिन लोगों की जॉब नहीं लगी है उनकी जॉब लग सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको जरूर देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिले आपको जरूर यहाँ देखने को मिल सकता है। तो ये घबराने की कोई बात नहीं है आप लोगों को। यहाँ पे गुरु का जो रिजल्ट है आपको तभी मिलेगा अब जब गुरु वो वक्री होके मार्गी होने लगेंगे। अगर आपकी कुंडली में गुरु वक्री स्थिति में बैठे हैं तो जरूर आपको इस वक्री काल के दौरान 119 दिन के दौरान काफी बेहतर अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। इसी प्रकार से आपको अगर अपने कार्य क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो कोई नया अगर जॉब ज्वाइन करना है तो ये बहुत अच्छा समय है। करियर के लिए अगर आपको प्लानिंग करनी है तो आपको अतिरिक्त समय मिल रहा है, 119 120 दिन का समय मिल रहा है। इसमें आप अपनी कोई भी प्लानिंग कर सकते हो। इसी प्रकार से गुरु आपके 12वें घर को देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ जो खर्चे आप लोगों के होने वाले हैं, आपका कोई विदेश में सेटलमेंट वगैरह का कोई प्रोग्राम है, विदेश जाने का कोई प्रोग्राम है, वहाँ विदेश से जुड़ा हुआ कोई आपका कार्य है, विदेश में ही अगर आप रहते हो तो उन कार्यों पर आपका ब्रेक लग जाएगा। जो फालतू के खर्चे अभी आप करते आ रहे थे उन खर्चों पर आपके ब्रेक लग जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात का आपको अवश्य ध्यान रखना होगा कि आपके घर के जो बुजुर्ग लोग हैं उनके स्वास्थ्य की चिंता आप लोगों को इस वक्री काल के दौरान जरूर करनी चाहिए। और उनके लिए जो कुछ भी हो सकता है आप लोगों से, वो आपको जरूर यहाँ करना ही चाहिए। इसी प्रकार से गुरु की दृष्टि आपके सेकंड हाउस में पड़ेगी तो आप हो सकता है कि पैसे इस समय में कम बचा पाएंगे। आपको धन लाभ कितना भी हो लेकिन आपके पास पैसा कई बार ऐसी स्थिति बनेगी जहां खर्च भी हो जाएगा। और ये जो स्थिति है इसमें ये लग रहा है कि आपको फैमिली के लिए ज्यादातर खर्चे करने पड़ सकते हैं। तो ऐसे केस में अभी जैसे देखिए यहाँ पर गुरु वक्री हैं, तो इस केस में जब भी आपको फैमिली के रिगार्डिंग कोई भी ऐसा इश्यू आता है तो आपको यहाँ उधार नहीं लेना है। आपको कोई ऐसा बड़ा खर्चा आता है इस दौरान तो उधार लेने से पहले बहुत ज्यादा आपको सोचना पड़ेगा। इसी प्रकार से फैमिली का अगर देखा जाए तो आप लोगों को कोई प्रॉपर्टी जैसा काम है, या और सेकंड हाउस से रिलेटेड कोई भी काम है तो उसमें थोड़ा सा आप रुकिए। उसके बाद जैसे ही गुरु यहाँ मार्गी होने लगेंगे उसके बाद से आपके सारे काम बनने लगेंगे। इसी प्रकार से गुरु वक्री हो रहे हैं
तो देखिए विवाह का चांस अगर किसी का है तो वो भी इस समय रुक सकता है, और भाग्य के भी कारक हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो लक है वो भी गुरु के हाथ में है, और ऐसे में आपका लक भी पूरी तरीके से साथ नहीं देगा। तो ये जो समय है इसमें देखिए ऐसा लगेगा जैसे लाइफ थोड़ी रुक सी गई है। जिस प्रकार से आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे उस प्रकार से रिजल्ट आपको मिलेंगे नहीं, चीजें उतनी तेजी से आगे बढ़ेंगी नहीं, काम उतने तेजी से होंगे नहीं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर बैड रिजल्ट कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो लोग आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं या तो कोई बोल रहा होगा, तो आपको डरने की जरूरत भी बिल्कुल यहाँ पे है ही नहीं। इसी प्रकार से देखिए गुरु का जब मार्गी काल आएगा, मार्गी काल के बाद आपके बहुत सारे ऐसे काम हैं करियर से रिलेटेड, या आपके 12वें भाव से रिलेटेड, या आपके फैमिली से रिलेटेड, वो काम एकदम से आपके बनने लगेंगे। तो फिलहाल आपको अतिरिक्त समय दिया जा रहा है गुरु के द्वारा। एक बार फिर से सोच लीजिए, एक बार फिर से आप प्लान कर लीजिए, कोई भी प्लानिंग अगर आपने अभी तक नहीं करी है तो ये एक अच्छा मौका है आप लोगों के पास। तो फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।